सर आपका क्या आरोप है? मेरा आरोप यही है कि सीओ साहब बिना किसी कारण एकमा सीओ साहब एक गैर कानूनी और अवैध नापी का ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, नापी जमीन मेरी है, उस पर मेरा दखल कब्जा है, आज से नहीं है, पिछले 60 साल से है। और इसका इस आपत्ति को बहुत बार उनके सामने व्यक्त किया गया है। रसूलपुर में जब वो बैठते हैं जनता दरबार में, वहाँ भी। और उसके बाद सारे कागज, उनके कर्मचारी एक हैं विकी, उनको पूरा कागज हर एक दस्तावेज दिया गया है और उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि इस प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी एक एडीएम में केस चल रहा है 152/2024। ठीक है, ये केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कल ये नापी का एक आवेदन मिला है। इसमें अजीत पांडे ने मेरे प्लॉट की नापी का नोटिस भेजा है। ये अजीत पांडे कौन है? ये अजीत पांडे मेरे पटीदार लगते हैं। ठीक है, और अजीत पांडे के पूर्वज जो हैं वो अपना जमीन पूरा बेच चुके हैं। उनके बड़े पिताजी मसूदन पांडे, वो अपना हिस्सा देखिए ये वाला है, इसके अंदर ये अपना भेज चुके हैं। एक प्लॉट ये 35-21 का और दूसरा है ये 36-88। ये दोनों कागज मैं ओरिजिनल, ये देखिए ओरिजिनल निकलवा के रखिए हैं। ठीक है, ये सब कागज इनको मैंने लगभग 3-4 महीने पहले जो विकी जी हैं उनको सबमिट किया गया था। उनको सबको समझाया गया था कि ज़मीन मेरी है, ये लोग अपना हिस्सा बेच चुके हैं। लेकिन बार बार, पहले तो सीओ साहब ने कहा कि रेती ज़मीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उसमें हकीकत नहीं कहा सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और बात सही। नापी का जो नोटिस आया है, नापी किस लिए हो रहा है? नापी, अब ये देखिए, उन्होंने नापी में दिया है कि अजीत पांडे का हिस्सा जो है वो इधर दिखा दिया गया है और उसके अंदर बोल रहे कि वो अजीत पांडे नापी लेके आ रहे हैं और मुझे नोटिस कर दिया है कि आप अपना दस्तावेज लेके आइए वहाँ नापी के लिए। अजीत पांडे मेरे प्लॉट पर, कल तो ये भी हो जाएगा कि घर पे कह देंगे कि घर अजीत पांडे ने लिखा दिया, नापी लेके आ गए, अब दस्तावेज मैं दिखाऊं। अच्छा, आपके अनुसार अजीत पांडे अपना हिस्सा बेच चुके हैं? अजीत पांडे के चाचा जी, बड़े पिताजी बेच चुके हैं। हाँ, लगभग 30-35 साल पहले। और आपके जमीन पे वो अपना दिखा रहे हैं कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। हाँ, और इस तरीके से, और इसके अंदर बार बार कहने पर भी, जब कहा गया कि एडीएम में केस चल रहा है तो कह रहे हैं कि एडीएम से फोन करवाइए हमको। अरे कौन बोल रहा है? ये सीओ साहब बोल रहे हैं। अच्छा। वो पेपर नहीं दिखाया कि देखिए एडीएम में मैंने ऑलरेडी इनको जितने भी हैं, मेरी आपत्ति ऑनलाइन, क्योंकि अगर ब्लॉक में जाके आपत्ति दें तो रिसीव जल्दी करते नहीं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो हम जानते थे कि आपत्ति रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कल मैंने उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप पर और उनके ईमेल आईडी पर, और मैंने डीएम को, एडीएम को, डीसीआर को, सबको सीसी में रखते हुए कल रात को ही मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी। ठीक है, उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो आज सुबह मैं डीएम के पास गया और डीएम जी मिले नहीं तो मैं अपना आवेदन वहां दे के आ गया। लेकिन ये है कि ये मुझे नोटिस मिली है कल, और आपत्ति ये 26 तारीख को और 28 तारीख को नापी है। इतना जल्दी मतलब आप चले 3 दिन में। 25 तारीख को नोटिस निकली है, 26 तारीख को मुझे मिला है और 28 तारीख को नापी, 3 दिन में। और यहाँ लोग खड़े हैं। पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इतना जल्दी सरकारी अमीन मिल गया है। इतना जल्दी सरकारी अमीन मिल गया है, बताइए। पहले से कोई लफड़ा, कोई जमीनी विवाद चल रहा है क्या आप लोग में? हाँ, हम लोग में काफी दिन से जमीनी विवाद चल रहा है। ये वाले मेरे बहुत सारी जमीन को इन्होंने अपने नाम पर लिखवा लिया है, कब्जा किया हुआ है। जब हम सीओ के पास पहुंचे तो उन्होंने वही वाला जवाब दिया कि हम रेती जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। इसके पहले भी सुषमा जी थी तो उन्होंने भी यही कहा, तो हमने इसके बाद केस दायर किया। आज के दिन मैंने कम से कम 2 टाइटल सूट, एक पार्टीशन सूट और 2 टाइटल सूट चल रहा है मेरा। उसके बाद डीसीआर में कोर्ट केस चल रहा है, एडीएम में केस चल रहा है। यही नहीं है कि मेरी एक जमीन पर, जहाँ चैनवा में जमीन पर कब्जा किया गया तो मैंने 144 किया। 144 का भी आज तक मैंने 6 महीने हो गए, सीओ साहब को 144 हुआ, 145 हुआ, 188 हुआ, एक पर भी आज तक सीओ के ऑफिस से कोई रिपोर्ट नहीं गया। मतलब कोर्ट का कोई भी काम हो, कोई जरूरी नहीं है, एडीएम का केस है तो जरूरी नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, नापी, बाकी लोगों की नापी 6-6 महीने तक ना हो, लेकिन ये वाली नापी आप 3 दिन में करा देंगे।
ये सब जगह से हताशा होकर, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा, जो जिस प्लॉट का नापी होना है, हाँ, वहाँ पे नापी मतलब किस लिए होना है? आप लोग का कोई बंटवारा का नापी है या फिर? हमारा बंटवारा 1960 में हो चुका है, ठीक है। बंटवारे के बाद कोर्ट से जो मिला था उसके अंदर लोगों ने उसके हिसाब से अपना अपना जमीन पकड़ लिया। कुछ जमीनों में कोर्ट में जो बंटवारा में कुछ नक्शा दिया गया तो उसके हिसाब से नहीं हो, तो लोगों ने बखुदा का बांट करके अपने अपने पकड़ लिए। जैसे मेरी वाली जमीन पर मेरे बाबा ने 1967 में जो मेरा प्लॉट है 3521, ये देखिए 3521 को मेरे बाबा ने 1967 में जरपेशी करके रिटर्न कराया। उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी जमीन में अगर आप जाएंगे तो उत्तर में रामप्रसाद पांडे, ये भी मेरे बाबा लगते हैं, रामप्रसाद पांडे, दक्षिण में बांध, पूर्व में सड़क और पश्चिम में झूलन पांडे। ये साफ साफ ही लिखा गया है 1967 का। अच्छा, तो अभी क्या प्रशासन से क्या अपील करिएगा? प्रशासन से यही अपील, प्रशासन से और मेरा यही अपील है, सीओ साहब की जिस तरह से मनमानी सामने आ रही है, बस यही अपील है कि भाई आप लोग कम से कम कोर्ट का माने। कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो उसके बीच में आप लोग कैसे धरा पकड़ कर सकते हैं? आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर तो है नहीं। और यह है कि 2 दिन के अंदर आप कोर्ट में, आप लोग जानते हैं समय लगता है। बिल्कुल। हाँ, अब कोर्ट में बोलते हैं एडीएम से फोन करा दीजिए, हमको डीसीलर से फोन करा दीजिए। ये कौन बोल रहा है? ये सीओ साहब का रिक्वायरमेंट है, नहीं तो नापी करेंगे। कहाँ के सीओ साहब? कौन सीओ साहब? ये एकमा के सीओ साहब हैं। अच्छा, ये कोई तरीका है? जब कुछ नहीं बचा तो हम बोले कि यार प्रजातंत्र का 5वां स्तंभ है, आप मीडिया है तो इसलिए आपके सामने हम आ गए। सीओ साहब जो आपका केस है या फिर बंटवारा का पेपर है, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा आपका बंटवारा का पेपर है, ये सबको नहीं मान रहे हैं, उनको एडीएम का वो कह रहे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद कह दिया कि ये हमारे एक कर्मचारी हैं विकी करके, जो सर्वे सर्वा हैं आज के दिन, ज्यादातर वही सब हैं एक जगह कर्मचारी, लेकिन असहनी का भी वही देखते हैं। कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं सीआई का एक्टिंग सीआई हैं। अब ये विकी साहब को दिया गया तो उन्होंने सब कागज देखा तो बोलता कि नहीं हमें कागज समझ में नहीं आ रहा। बताइए, हिंदी में लिखा हुआ साफ कागज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कर्मचारी को भी समझ में नहीं आ रहा है, कर्मचारी सीओ साहब को भी समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। बस उनको ये मालूम है कि नापी कर दे। हम चाहते हैं कि ये नापी सरासर रद्द हो, जो भी होगा एडीएम कोर्ट का केस होगा, उसके बाद उनके कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट के निर्णय पे आपको हम भरोसा है? कोर्ट के निर्णय पे ही हमको पूरा भरोसा है। जिस तरह से यहाँ कार्रवाई हो रही है, वो यहाँ सीओ के ऑफिस से हमें कोई ये दरकार नहीं है इस वक्त। जो वो लोग एक्शन ले रहे हैं अपने मन से, अपने मन मर्जी से। आप सीओ साहब से बात करेंगे तो ठीक से बात भी नहीं करते, किसी से बात इतने बदतमीजी से करते हैं कि आदमी को शर्म आ जाएगी। एक शरीफ आदमी जाके कैसे बात करे वहां? वो चिल्लाने लगते हैं और कहते कि रईती जमीन पर कुछ तक रईती जमीन पर आप नहीं है तो नापी कैसे कर सकते हैं? और वो भी उस चीज का केस चल रहा है, जिस पर जो केस चल रहा है, और फिर बंटवारा का कोई मतलब है नहीं, तो उसमें हिस्सेदारी है ही नहीं। तो ये देखिए, ये है केस है, जो ये ऑनलाइन है, ये ऑलरेडी केस चल रहा है। ये ऑलरेडी केस चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका अगला तारीख जो इसमें ये लोग में सेट हुआ है 9/12 को है। तो आप कम से कम 9/12, हाँ, दिसंबर में। इसका अक्टूबर में एक डेट था, कोई हाजिर नहीं हो रहा है। उसका ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं 2 बार नोटिस किया जा सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी वहां आ रहा नहीं है। अच्छा, कोर्ट में दूसरी पार्टी हाजिर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ नापी के लिए वही पार्टी नापी के लिए, वही पार्टी नापी के लिए गई है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ डेट आप देख रहे हैं, नीचे खाली डेट लगे हैं, अगला तारीख है। अगर ये है सीओ साहब कानून समझना चाहते तो कम से कम उन्हें कहिए कि कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो मुझे प्रकाशन करने का फिर खर्चा उठाना पड़ेगा। ये लोग प्रकाशन हो जाए सीओ साहब तो कहते हैं कि हम वकील भी रह चुके हैं। हाँ, ये लॉयर हैं, हमने सुना है कि बहुत अच्छे लॉयर। हम लोग जब नए नए आए थे तो सुना था कि लॉयर हैं, कानून के हिसाब से ही करते हैं, कानून बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मुझे बताइए, ये कैसा कानून है कि इसके अंदर एडीएम में केस चल रहा है और उसके ऊपर आप नापी लेके आ रहे हैं? ये कहाँ का कानून है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है धनंजय पांडे, ग्राम असहनी, पीएस रसूलपुर। पिताजी का नाम सूर्यनाथ पांडे, स्वर्गीय सूर्यनाथ पांडे।